चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेक्चर है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इंग्लिश में समय को बताते हैं। देखिए हम हिंदी में कैसे समय को बताते हैं हमें मालूम है, लेकिन समय को जब इंग्लिश में बताने की बात आती है तो हम वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि समय को इंग्लिश में कैसे बताया जाता है, या बोलकर कैसे बताया जाता है, या लिखकर कैसे बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि समय कैसे बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया है समय बताने का तरीका, द मेथड ऑफ टेलिंग द टाइम। अब यहाँ पे देखिए समय बताने के दो तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, या तो लिखकर बताते हैं या तो बोलकर बताते हैं। तो लिखकर हम कैसे बताएंगे मैं आपको अभी बताऊंगा, और बोलकर किस तरह से बताया जाता है मैं अभी आपको सारा डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से हम लिखकर और बोलकर बताते हैं। उससे पहले मैं आपको ज़रा यहाँ पे लेके आता हूँ जहाँ पे लिखा है AM और PM। देखिए AM का मतलब क्या होता है और PM का मतलब क्या होता है। कई लोग इसी बात को लेके क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि AM का मतलब क्या होता है और PM का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और AM कौन सा ड्यूरेशन या कौन सा अवधि होता है, या PM कौन सा ड्यूरेशन या कौन सा अवधि होता है, कौन सा समय होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 करके। AM क्या होता है, AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम। अब एंटी मेरिडियम कौन सा समय होता है, देखिए यहाँ पे रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक की जो अवधि होती है, जो समय होता है वो क्या होता है, वो AM होता है। यानी AM से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे देखिए PM का फुल फॉर्म होता है पास्ट मेरिडियम। अब ये पास्ट मेरिडियम का ड्यूरेशन क्या है, समय क्या है, देखिए दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक की जो अवधि होती है, जो समय होता है वो क्या होता है, वो PM होता है। यानी PM से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो गई AM और PM की। अब थोड़ा नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कुछ पॉइंट, वो पॉइंट ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो क्या कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है और यानी घंटा, और यहाँ पे मिनट, यानी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं या कितने मिनट का एक घंटा होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है 60 मिनट का एक घंटा होता है। और जब 60 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो क्या हो जाता है 30। अब 30 मिनट का क्या होता है, आधा घंटा। यानी यहाँ पे आपको लिखा गया है, आपको बताया गया है हाफ, 1 का हाफ। और जब उस 30 को, उस 30 को क्या किया जाता है, आधा किया जाता है, यानी 15 मिनट को, 15 मिनट्स को क्या कहा जाता है, क्वार्टर कहा जाता है। यानी एक घंटे का 60 मिनट, आधे घंटे का 30 मिनट, और आधे से आधा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, क्वार्टर। और वो क्वार्टर क्या होता है, 15 मिनट। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि अभी यही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, आप इसको मत भूलिएगा। अब इसके थोड़ा आगे आते हैं और यहाँ पे आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको भी जान लेते हैं, फिर हम इस पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है आपको, बजने में कम। जब आपके समय में ऐसा होगा, यानी आपको ये बताने की ज़रूरत होगी कि बजने में कोई समय क्या होगा, कोई समय बजने में कम होगा, तो हम क्या करेंगे, मिनट, पहले हम मिनट लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद और जो घंटा होगा उसको लिखा जाएगा। और जब आपको क्या करना होगा, ये बताना होगा कि बजकर, जैसे आगे आएगा भी, आप सुनिए ध्यान से, बजकर। तो देखिए बजकर के लिए हम क्या करेंगे, मिनट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद पास्ट लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे। यानी बजने में कम होगा तो मिनट 2 आर लिखेंगे, और बजकर होगा तो मिनट पास्ट आर लिखेंगे। ये चीज़
और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और बताया गया है, ओ क्लॉक। जब हम ओ क्लॉक लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक, जिसका मतलब होता है बजे। जिसका मतलब क्या होता है, बजे। तो यहाँ पे जो एक डिटेल था मैंने आपको बता दिया। इसको बताने से पहले अब आते हैं हम इस पॉइंट पे, 6 बजे। यहाँ पे देखिए 6 बजे, जब आपको कहना होगा 6 बजे, या जब आपको कहना होगा 6:10, या जब आपको कहना होगा 6 बजने में 15 मिनट बाकी, या 6 बजने में 10 मिनट, 6:15, 6 बजने में 45 मिनट, 6:45 मिनट, तो हम लिखकर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और बोलकर कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा, आप उसको ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए। यहाँ पे आते हैं, जब हमें कहना होगा 6 बजे, ठीक है, तो हम लिखकर क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे 6, उसके बाद फुल स्टॉप 0। अगर बात होगी सुबह की तो आप सुबह के लिए क्या लिखेंगे, AM, और अगर बात होगी शाम की तो आप शाम के लिए किसका यूज़ करेंगे, PM का। तो इस तरह से तो आप लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब बात होगी बोलकर बताने की तो हम कैसे बताएंगे, किस तरह से बताएंगे। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, आपको कहना ये है 6 o'clock, 6 o'clock, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो देखिए जब आपको कहना होगा 6 बजे तो आप लिखकर जब बताएंगे तो इस तरह से बताएंगे, और जब बोलकर बताना होगा तो आप ऐसे कहेंगे। लेकिन जब आपको 6 बजे के कहने के बजाय आपको ये कहना हो 6:10, तो देखिए आप कैसे फिर लिखेंगे या कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है, 6:10 है या 6 बजने में 10 मिनट है। तो यहाँ पे देखिए 6:10। अब 6:10 लिखने में तो कोई कठिनाई नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप इस तरह से लिखते हैं 6, उसके बाद .10, और बात होगी सुबह की तो AM, और बात होगी शाम की तो क्या करेंगे, PM का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप बोलकर लिखते हैं ना तो किस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है, जब बजकर आएगा तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, मिनट का। तो यहाँ पे देखिए मिनट क्या है, 10 मिनट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। उसके बाद फिर क्या है, पास्ट, यहाँ पे पास्ट लिखिए। उसके बाद 6 बजकर, यानी R क्या है, 6, तो आप ऐसे लिख दीजिए 10 मिनट्स पास्ट 6। आप इस तरह से 6:10 लिखेंगे और इस तरह से बोलेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे आपको बताया गया है, लिखा गया है 6 बजने में 15 मिनट। अब यहाँ पे देखिए 6 बजने में 15 मिनट, तो हम कैसे लिखेंगे। तो लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5, उसके बाद 45, क्योंकि 5:45 होगा तो 6 बजने में 15 मिनट ही तो कम होगा ना। तो 5 पॉइंट, उसके बाद 45, सुबह की होगी बात तो AM, और शाम की बात होगी तो PM। और लेकिन जब इसको बोलना होगा तो हम किस तरह से बोलेंगे। देखिए जब इसको बोलना होगा तो आप ध्यान देंगे 6 बजने में 15 मिनट। अब यहाँ पे देखिए आप ज़रा नोट करिए कि 15 मिनट के लिए मैंने आपको क्या बताया है। यहाँ पे देखिए 15 मिनट के लिए मैंने आपको बताया है क्वार्टर। तो हम 15 मिनट के लिए क्वार्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 6 बजने में 15 मिनट कम, तो यहाँ पे देखिए बजने में कम, तो हम सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, मिनट। और मिनट की जगह पे क्या हम लिख देंगे, क्वार्टर, क्योंकि 15 मिनट कम है ना, तो हम क्या करेंगे, क्वार्टर लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे क्वार्टर, क्वार्टर टू, उसके बाद 6। तो आप इस तरह से बोलकर बताएंगे जब आपको कहना होगा 6 बजने में 15 मिनट कम। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 बजने में 10 मिनट कम। यहाँ पे देखिए 6 बजने में 10 मिनट कम, यानी कितना होगा, 5:10, और बात होगी सुबह की तो AM, और बात होगी शाम की तो हम क्या करेंगे, PM लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 बजने में 10 मिनट कम, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, स्ट्रक्चर ये बजने में कम, यानी मिनट टू R। तो मिनट कितना कम है, 10, यहाँ पे लिखिए 10, उसके बाद मिनट्स, 10 मिनट्स, उसके बाद 2 कितना बजने में, 6 बजने में,
तो 6 बजने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे 6 का, यानी 10 मिनट्स टू 6। इस तरह से आप बोलकर बताएंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 6:15। जब आपको कहना होगा 6:15, तो आप किस तरह से कहेंगे, आप लिखेंगे तो इस तरह से 6:15, बात होगी सुबह की तो AM और अगर शाम की तो PM। लेकिन जब इसको बोलना होगा तो किस तरह से बोलेंगे, यहाँ पे देखिए 6:15 है तो बजकर के लिए हम मिनट पास्ट आर लिखते हैं। अब 15 मिनट, अब 15 मिनट के लिए क्या हम क्वार्टर का यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हाँ यहाँ पे लिखिए क्वार्टर पास्ट, उसके बाद 6 यानी 6:15। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 बजने में 45 मिनट कम, यानी 6 बजने में 45 मिनट कम का मतलब क्या होगा कि 5:15। बात होगी सुबह की तो AM और बात होगी शाम की तो क्या होगा PM लिखेंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जहाँ पे 5:15 है यानी 6 बजने में 45 मिनट कम है। तो देखिए अगर आपको क्या करना हो, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखेंगे कि क्वार्टर पास्ट 5 लिखेंगे तो ये होगा 5:15। और अगर आप इसको लिखेंगे 6 बजने में 45 मिनट कम, तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे 45 मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स, उसके बाद 245 मिनट्स टू यहाँ पे क्या होगा 6। आप इस तरह से लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, 6:45, यानी 6:45 किस तरह से आप लिखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे 6:45 AM या PM। इसको आप जो भी ड्यूरेशन चलेगा, अगर सुबह का चलेगा तो आप AM और शाम का चलेगा तो PM लिखेंगे। अब जब हम बात करते हैं इसको बोलकर बताने की, तो हम किस तरह से बोलकर बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है 6:45। अब 6:45, इसको भी आप दो तरह से लिख सकते हैं। या तो आप इस तरह से लिखेंगे कि 7 बजने में 15 मिनट कम, या आप लिखेंगे 6:45। तो देखिए जब आप इसको बोलकर लिखेंगे 6:45, तो हम क्या करेंगे 45 मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स भी लिखेंगे मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे अब 2 नहीं, यहाँ पे अब क्या होगा पास्ट होगा और उसके बाद 6। तो आप इस तरह से क्या करते हैं, लिखकर बताते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं, बोलकर बताते हैं। हाँ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वो क्या, देखिए जब हमें क्या कहना होता है 6 बजने में 15 मिनट कम, तो यहाँ पे क्या आता है, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 5:45 बजे। तो 5:45 बजे इसको ही तो कहेंगे ना, 5:45 बजे। तो आप 5:45 बजे के लिए 5:45 कहेंगे, या आप इस तरह से लिखेंगे। और जब आपको ये कहने की ज़रूरत हो कि 6:15, तो आप क्या कहते हैं 6:15 बजे। तो देखिए जब आपको ये कहना हो कि 6:15, तो आप इसी 6:15 को ये कह सकते हैं 6:15 बजे। और 6:15 बजे को आप इस तरह से लिखते हैं, और जब आप इसको क्या करते हैं, बोलते हैं, तो क्या करते हैं 6:15 इसको बोलते हैं इस तरह से। तो आप एक चीज़ नोट करिएगा कि जब बजने में 15 मिनट कम होगा तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पौने बोला जाता है। और जब बजकर 15 मिनट होगा तो उसको क्या कहा जाता है, सवा कहा जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम समय को लिखकर और समय को बोलकर किस तरह से व्यक्त करते हैं, किस तरह से बताते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।